ऐसे नहीं करते, गुनाह होता है ऐसे। ये भी दिखाई को तो कुछ नजर आ रहा है सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है मदीने में। मस्जिद नबवी की ये छत है और जो लेडीज़ हैं उनको अलाउ नहीं होता, वो छत पे नहीं जा सकती। ये जेंट्स पोर्शन की साइड पे लिफ्ट लगी होती है, उधर से जेंट्स वो जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह। इधर बैठ के पढ़ो, पढ़ो मेरा बेटा, पढ़ो पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। और अब आप पढ़ो ना, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नहीं नहीं, दिखाओ क्या पढ़ रहे हो, इधर इसको दिखाओ। ये मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है। देखिए मेरा बेटा तो कुरान भी पढ़ता है। नहीं पढ़ता? बस ऐसे नहीं करते, गुनाह होता है ऐसे। फेंकते नहीं है इसको। मैं इधर बटर पेपर बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने केक बनाना है, तो उसके लिए मुझे बटर पेपर की ज़रूरत है। मैं बाज़ार से बाय नहीं करती हूँ। घर में कोई भी पेपर हो, ये मेरे पास साफ़ पेपर पड़े होते हैं, तो उसका बटर पेपर आराम से बन जाता है। अगर ये भी ना हो तो कापी का कोई भी पेज लेके अच्छा सा साफ़ सा, तो उसको इस तरह घी लगा के या तेल लगा के आप ग्रीस कर लें, तो वो बिल्कुल बटर पेपर बन जाता है। और साथ ही वो पैन जिसमें हमने केक बनाना है, कोई भी मोल्ड कुछ भी जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी और ये बटर पेपर मैं उसमें इस तरह रख दूँगी। मैंने 2 बर्तन रेडी कर लिए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस में बनाऊँ, तो बस फिर मैंने ना वो जो लंबी शेप वाला है ना, वो मैंने चूज़ किया। और उसकी ये साइडों पे मैंने अलग से काट के मैं रख रही हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठा ही रखें तो वो बीच में ना शेप ख़राब हो जाती है, कागज़ फिर इकट्ठा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इस तरह काट लूँगी। अगर आप परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो फिर ये मेरी जो आज की वीडियो है ना, इसको कंप्लीट एंड तक देखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इधर तूर ने अपना काम कर दिया है, तेल गिरा। मैं थोड़ी देर के लिए इधर से उधर हुई हूँ, वो अंडे पकड़ने के लिए आगे आया और उसने सारा इधर घी गिरा दिया है। उसको मैंने फिर साफ़ किया है और एक एक्स्ट्रा पेपर मेरे पास जो था ना, वो मैंने उसको ग्रीस कर लिया है इसके साथ। मैंने कहा ऐसे ही तेल ज़ाया हो जाएगा, तो ये भी किसी टाइम एज ए बटर पेपर मेरा काम आ जाएगा। लेकिन पहले से बना के नहीं रखना चाहिए। जिस टाइम हमें बटर पेपर की ज़रूरत हो ना, उसी टाइम बनाना चाहिए, नहीं तो इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है पेपर में से। तो अच्छा, उधर मैं ना ओवन को चला आई हूँ। केक का मिक्सचर बनाने से पहले ओवन को आपने प्री हीट करने के लिए स्टार्ट कर देना है और फिर आप केक का मिक्सचर बनाना शुरू करेंगे। तो इधर टूटी फ्रूटी को मैंने कोटिंग कर ली है मैदे के साथ। 1 चम्मच मैदा लेके और 3 अंडे मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर पे। उनको मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी अच्छी तरह, और उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो अगर आपने केक बनाने के लिए आपके पास कोई जो बाज़ार से बना हुआ बर्तन होता है ना, जो कप्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो नहीं है, तो आप घर में कोई भी इतने साइज़ की एक मीडियम साइज़ की कोली ले लें, कप ले लें। जो भी चीज़ लेंगे ना, आपने उसी के साथ फिर सारी चीज़ें माप के ऐड करनी है। और ये 1 कप के बराबर है ये वाला बर्तन। और 1 कप मैदे में आधा चम्मच मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये छोटे चम्मच हैं। और ये 1 कप मैदे के हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर उस हिसाब से आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ज़्यादा कर लेंगे। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और चीनी इसमें जितना मैदा है उतनी ही ऐड होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है मीठा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कम इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो इनको भी अच्छी तरह बीट कर लूँगी।
मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तैयार करके एक साइड पे रख दिया है। चीनी मिक्स हो गई है अच्छी तरह, थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया है, तो इसमें मैं अब कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। वैसे ये मेरा डालडा घी है और मेल्ट हुआ हुआ है वो, तो वो आधा, जिसके साथ भी आपने मैदे का मेजरमेंट की है ना, उसी बर्तन में आपने आधा बर्तन उसमें से कुकिंग ऑयल का लेना है और वो इसमें ऐड कर देना है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। केक में बहुत ज़्यादा ऑयल अगर आपको पसंद है तो आप इसकी मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं सिर्फ़ आधा उसमें आधी कोली ज़ैत की मैंने डाली है और आधी ही कोली कोली कह रही हूँ, आप कप भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए बोल रही हूँ। ये आधा कप ही उसमें मैं पानी का ऐड कर रही हूँ। और पानी जो है ना, जब टूटी फ्रूटी वाला केक बनाते हैं तो उसमें थोड़ा अमेज़ा जो होता है ना, वो थोड़ा थिक रखना होता है। अगर पतला होगा ना तो टूटी फ्रूटी बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगी, तो वो केक के बीच कहीं नज़र ही नहीं आएगी। तो ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा था उसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। छान के ही इसको डालना होता है, नहीं तो फिर उसको मिक्स करने में बड़ा टाइम लगता है, अंदर जाके गुठलियाँ बन जाती हैं। तो 1 चम्मच छोटा वनीला एसेंस का मैंने डाला है और पानी भी अभी मैं ऐड कर दूँगी। और इसको बीट नहीं करना, जितना भी बीट करना होता है ना वो मैदा डालने से पहले करना होता है। अब सिर्फ़ इसको मिक्स करना है बहुत हल्का सा, तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना काम ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी इसके साथ कर लिया है। सिर्फ़ 1 मिनट से भी कम, बस ऐसे कि मैदा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो फिर टेक्सचर मैदे का केक का अच्छा नहीं आएगा। तो ये मिक्स हो गया है, इसकी साइडें भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली हैं और अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसकी कोटिंग इसलिए की थी क्योंकि ये नीचे ना बैठे। अगर इसकी कोटिंग नहीं हुई होती ना तो वो सारी उसकी तह में केक की तह में नीचे जाके बैठ जाती है। और अच्छा तो केक ऐसे ही लगता है कि केक के बीच हर जगह पे टूटी फ्रूटी नज़र आए। तो बस ये कोटिंग भी ज़रूरी होती है। तो इसको मैं अब हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और जो मोल्ड मैंने पहले से ही तैयार किया था केक के लिए, फिर मैं उसको उसमें डाल दूँगी। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये मोल्ड में डालने के बाद इसको टैप टैप 2-3 दफ़ा करना होता है, जो भी इसमें एयर या बबल होते हैं वो निकल जाएँ। तो ये ऊपर से भी मैं थोड़ी सी उसको गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी के ही साथ। ये टूटी फ्रूटी जो है ना, टूटी फ्रूटी पता नहीं जो भी कहते हैं, ये मैंने घर में ही बनाई हुई है। तो ओवन प्री हीट हो गया हुआ था, फुल गर्म है इस टाइम, तो उसको मैंने इसमें रख दिया है और 30 मिनट का मैंने टाइमर चला दिया है। ये देखें इसमें 30 मिनट का लगा हुआ है। और जब ये थोड़ा सा हाफ़ तक पहुंच जाएगा ना तो इसको मैं चेक करूँगी। अभी मैंने जो फ़ौरन चलाया है ना, ये चूल्हा नीचे वाला, वो सिर्फ़ नीचे वाला बर्नर चलाया है। उसके अंदर 2 बर्नर हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो अभी मैं इसका ऊपर वाला चलाने लगी हूँ और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको चले हुए। तो इसके बाद मैंने ना जो नीचे वाला बर्नर चलाया हुआ था ना, उसकी मैंने थोड़ी सी स्पीड कम की है। पहले वो फुल पे चल रहा था, ये देखें हाफ़ डन हो गया है केक। तो उसकी जो चूल्हे की स्पीड थी वो मैंने थोड़ी कम कर दी है, नहीं तो वो जल जाएगा, अंदर से केक पकेगा नहीं सही तरह। और साथ ही मैं इसका ऊपर वाला बर्नर भी अब चला दूँगी, यानी कि इसके छत पे भी एक बर्नर है जिसकी वजह से ये ऊपर से भी ब्राउन हो जाएगा केक। तो वो भी फुल नहीं चलाना, बहुत स्लो स्पीड में वो चलाना है। और ये मैंने उस टाइम चलाया है जब केक तकरीबन हाफ़ डन हो गया हुआ है। उस टाइम शुरू में मैंने नहीं चलाया। तो बस ये देखें तकरीबन मैंने 30 मिनट का टाइम चलाया था, लेकिन ये 40 मिनट में केक बना था। और इसको एक दफ़ा डन होने से पहले, चूल्हा बंद करने से पहले एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं इस तरह। लेकिन मैंने चेक कर लिया था, ये मैं आपको दिखाने के लिए अभी निकाल के कर रही हूँ। किसी भी चीज़ के साथ, मेरे पास नाइफ़ ही है तो मैं उसके साथ ही कर रही हूँ, लेकिन पतली सी होनी चाहिए। तो अगर ये बिल्कुल साफ़ आई है, अगर इसके साथ अंदर से मैदा या कोई भी चीज़ आएगी तो अभी आप फिर इसको थोड़ा और कुक कर लें। तो ये अभी बिल्कुल डन है और वेट बिल्कुल नहीं हो रहा। ट्राई तो मैंने ज़रूर करना होता है ना कि कैसा बनाए, वेट नहीं हो रहा था। तो बस ये थोड़ा सा मैंने उतार लिया है। ये रात को मैं इशा के टाइम केक बना रही हूँ और अगली सुबह मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। जब ये ठंडा हो जाए इसको तभी काटना चाहिए, खाने का भी मज़ा तभी आता है और फिर ये टूटता फूटता नहीं है। तो ये अगले दिन सुबह का क्लिप है
सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम यही था। माहा से भी वेट नहीं हो रहा था, उसने भी खाना था, मैंने भी खाना था। फिर हमने नाश्ते में ये केक ही खाया था चाय के साथ, या सादा जिसको ऐसे खाना था वो ऐसे ही खा ले। मैंने साथ काफ़ी ले ली थी। तो ये देखें कितना मज़ेदार केक बना है। और टूटी फ्रूटी जो है ना, ये देखें इस तरह फिर भी मिक्स आई है, बीच बीच में है। और अगर इसको आप कोटिंग के बगैर आप डाल देंगे ना तो वो बिल्कुल तह में जाके बैठ जाती है। तो चले मैं टूटी फ्रूटी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं अगले दिन ही शेयर कर दूँगी। ये मैंने वाटरमेलन की बनाई है, जो तरबूज हम खाते हैं उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं, मैंने एक दफ़ा शेयर किया था उसके जैम की रेसिपी भी। तो बिल्कुल वैसे ही उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो उतार लेते हैं खाने के बाद, जो हम फेंक देते हैं ना, उसका जो कच्चा कच्चा ग्रीन ग्रीन हिस्सा होता है ना, वो वाला उतार के उसको मैंने बारीक बारीक काटा है। फिर मैंने उनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको शीरे में डिप करते हैं, और शीरे में शीरा बनाते हुए उसमें लेमन भी मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है, क्योंकि मुझे लेमन का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो शीरे में डिप कर देते हैं, और तकरीबन 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उसको डिप करने के बाद उसके बीच कलर ऐड कर लेते हैं अलग अलग बर्तनों में डाल के। तो थोड़ा थोड़ा कलर ऐड करें। मेरी इधर गलती ये है कि मैंने टूटी फ्रूटी में कलर ज़्यादा ऐड कर लिए हुए हैं, तो वो बिल्कुल डार्क ऐसे ब्लैक ब्लैक शेड आ रही है। तो कलर थोड़े थोड़े ऐड करें, और बहुत ज़्यादा टाइम तक डिप भी ना रखें, सिर्फ 5 मिनट कलर में डिप रखें। और उसके बाद उसको निकाल के आप ड्राई करने के लिए किसी प्लेट में डाल के उसको बिछा के रख लें। जब वो ड्राई हो जाए तो एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख लें आप। मैंने 4 माह की बनाई हुई है और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। कच्ची भी खाएं, ऐसे भी खाएं तो बड़ी मज़े की लगती है, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। और केक माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। अगर आप इसी तरह से ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे पास पूरी नहीं भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल करता है केक बनाने को, तो हम तो बना लेते हैं। जितनी चीज़ें होती हैं गुजारा कर लेते हैं घर से ही ऐड करके। अच्छा, ये इधर तकरीबन 10 साल हो गए हैं मेरी एक चीज़ ख़राब हुई है, मेरा कंप्यूटर, और 10 साल बाद उसके नसीब जागे हैं और उसको हम दुकान पे लेके जा रहे हैं सही करवाने के लिए। तो ये इधर ये है कबर्ड, ये माहा का है और साथ में उसके पापा का है। एक कबर्ड पे माहा ने कब्ज़ा किया हुआ है और एक पे उसके पापा ने, और मैं और मेरे बेटे बेचारे जो है ना वो हमारे कपड़े इधर उधर बाहर ही रुल रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरा कंप्यूटर है जो कि लैपटॉप है, जो बहुत अरसे से मेरा ख़राब हुआ हुआ है। बच्चों ने जूस फेंक दिया था बीच में, और फिर हमने उसके बाद यूज़ ही नहीं किया उसको, ऐसे ही रखा हुआ था और नया ले लिया, और ऐसे ही काम चल रहा था। तो अब मास को अलग चाहिए होता है स्टडी के लिए, तूर को भी चाहिए होता है। तो मेरा अपना काम एडिटिंग का जो है ना वो पीछे रह जाता है। मेरा स्क्रीन भी ख़राब है, तो मैंने सोचा मैं इसको सही करा लेती हूँ। तो बस वो सही कराने के लिए भेज रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए, ये मेरे थोड़े से पैसों में मेरा काम चल जाए। और मेरी स्क्रीन ख़राब है उसकी, मोबाइल की भी, और मास की इधर थोड़ी सी मेरे साथ बहस भी होगी। मास मुझे कह रहा था बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, कह रहा था बस मेरे वाला ठीक करा लें, उसका भी ख़राब हो गया है। जो तूर यूज़ करता था वो सिल्वर वाला, वो भी ख़राब हो गया। तीनों ख़राब हो गए हैं और तीनों अब इकट्ठे ही जाएंगे। और इसको अब ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि एक ही बैग में क्यों सारे डाल दिए हैं, और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि मैं एक कंप्यूटर अभी लेके जाता हूँ सिर्फ अपना, और बाकी रहने देते हैं। ये जो फिर रहा है ना इधर छोटू, ये इसके ही कारनामे है, इसने इनमें वाटर फेंक दिया है। लेकिन यह है कि शुक्र है अल्लाह का ले गया है। और थोड़ा सा कह रहा था कि अब पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो थोड़ी इस बात पे भी हमारी बहस हो गई। वो आप आगे सुने जो कि बहस इसके साथ हुई है। 2 इसमें है और वो मेरे वाला है ब्लू वाला, वो हम बस आगे नहीं सही कर सकते। आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे कौन देगा? मैं कर लूँगी, आप देखो तो सही पता। तीनों के पैसे देंगे। आप मुझे उधर से फ़ोन पे बताना कितने पैसे वो लेता है, फिर मैं आपको बताऊँगी। पैसे उसको पहले देने होते हैं। अच्छा, तो ये लो, ये ले दो। घर में बहुत पैसे हैं, घर के। अब क्या करेंगे? ज़रूरी है काम? नहीं है ज़रूरी? बता, नहीं ज़रूरी? नहीं, 1 लाख रुपए बस जरूरी है अभी। कौन सा आपका? हाँ। यानी मेरा कोई काम ही नहीं होता? मैं अपनी आंखें खराब कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन मोबाइल की खराब हुई है और मुझे सही नजर भी नहीं आता। वैसे ही मेरी आई साइड वीक है और मेरी आंखें जो है वो और खराब हो रही हैं। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है? क्या चाहिए फिर? तो वो तूड़ को भी चला के कभी कभी देना होता है। जरूरत है, गलत चीज है। मेरी अम्मा बन जा तू अगू। एक बैग में रखे सारे। एक में नहीं आते, मैंने कोशिश किया। तू दे उसको अलग अलग ही ले जा। अल्लाह जाने आप तुझे देखा आपने कितनी बहस करते हैं मेरे साथ। प्रॉब्लम इसको ये हो रही थी, कह रहा था 2 बैग क्यों रेडी किए हैं, एक ही बैग में सारा करो। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।